हिंदुस्तान, रंगों की सरजमीन, दिलकश खुशबुओं का घर और आवाजों की एक सिम्फनी। ये मुल्क अपनी विविध संस्कृतियों, परंपराओं और रीति रिवाजों के लिए जाना जाता है, जो सदियों से यहाँ पनपते आए हैं। बर्फ से ढके हिमालय से लेकर दक्षिण के धूप में नहाए हुए सैहलों तक, हिंदुस्तान का भूगोल उतना ही विविध है जितना कि इसके लोग। हर इलाका अपनी अनोखी खूबियों और खूबसूरती के साथ एक अलग कहानी सुनाता है। ये विशाल भारत विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और रीति रिवाजों का घर है। हर एक भारतीय पहचान के समृद्ध ताने बाने में अपना योगदान देता है। यहाँ की हर जबान, हर रिवाज और हर त्योहार एक अनोखा रंग भरता है। मतभेदों के इस गुलदस्ते में एक गहरी एकता की डोर है, एक साझा विरासत जो सभी भारतीयों को एक साथ जोड़े रखती है। ये एकता न सिर्फ हमारे दिलों में बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखाई देती है। ये एकता एक रूपता के बारे में नहीं है, ये हमारे मतभेदों की खूबसूरती को पहचानने और उसका जश्न मनाने के बारे में है। हर त्योहार, हर उत्सव और हर सभा इस बात की गवाही देता है कि हम अपनी अलग अलग पहचान के बावजूद एक हैं। ये इस बात को समझने के बारे में है कि हमारी विविधता हमारी ताकत है और हमारी साझा विरासत हमारा बंधन है। ये इतिहास हमें याद दिलाता है कि हमने मिलकर कितने चैलेंजेस का सामना किया है और कितनी उपलब्धियां हासिल की हैं। प्राचीन काल से हिंदुस्तान संस्कृतियों का एक खूबसूरत मेल रहा है। यहाँ की हर पीढ़ी ने अपनी परंपराओं को संजो कर रखा है और उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया है, जिससे ये देश एक जीवंत सांस्कृतिक विरासत बन गया है। अखंड भारत की कहानी इसकी तारीख में दर्ज है। यह कहानी सदियों से चली आ रही है, जहां विभिन्न साम्राज्यों ने अपने अपने दौर में इस धरती को एक साझा पहचान दी, जो आज के पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश को समाहित करती है। मौर्य और गुप्त जैसी शक्तिशाली सल्तनतों ने इस विशाल भूभाग को अपनी हुकूमत में एक किया, जिससे एक साझा नियति का एहसास पैदा हुआ। इन राजवंशों ने न सिर्फ राजनीतिक तौर पर बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पर भी इस क्षेत्र को एक नया रूप दिया। इन साम्राज्यों ने अपनी कुशल प्रशासन व्यवस्था और फलते फूलते व्यापार नेटवर्क के साथ एक अखंड भारत की नींव रखी। इनके दौर में व्यापार ने नई ऊंचाइयों को छुआ, जिससे न सिर्फ अर्थव्यवस्था मजबूत हुई बल्कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान भी बढ़ा। इन राजवंशों की गूंज उन स्मारकों में सुनाई देती है जो उन्होंने पीछे छोड़े। ये स्मारक न सिर्फ उनकी ताकत और भव्यता की गवाही देते हैं, बल्कि उनके दौर की कला और वास्तुकला की उत्कृष्टता का भी प्रमाण है। अशोक द्वारा स्थापित किए गए विशाल स्तंभ, जिन पर शांति और सौहार्द को बढ़ावा देने वाले शिलालेख खुदे हुए हैं, आज भी सिर उठाए खड़े हैं, जो हमें हमारे साझा अतीत की याद दिलाते हैं। अशोक के ये स्तंभ इस बात का प्रतीक है कि कैसे एक शासक ने अपने दौर में शांति और भाईचारे को बढ़ावा दिया। यह सल्तनतें सिर्फ राजनीतिक प्रभुत्व के बारे में नहीं थी, उनका प्रभाव सांस्कृतिक, सामाजिक और बौद्धिक क्षेत्रों में भी था। इन्होंने अलग अलग संस्कृतियों और मान्यताओं को एक दूसरे के करीब लाया। इन्होंने विचारों, कला और साहित्य के एक जीवंत आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, जिसने एकता के बंधन को और मजबूत किया। इनके दौर में कला और साहित्य ने नई ऊंचाइयों को छुआ, जिससे इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को एक नया आयाम मिला। इन राजवंशों की विरासत इस क्षेत्र की विविध संस्कृति को अपनाने और एक साझा पहचान बनाने की क्षमता का प्रमाण है। आज भी उनकी विरासत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में झलकती है, चाहे वो हमारे कला, साहित्य या सामाजिक रीति रिवाजों में हो। इन साम्राज्यों ने हमें सिखाया कि कैसे अलग अलग संस्कृतियां और मान्यताएं एक साथ मिलकर एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र का निर्माण कर सकती हैं। आज का अखंड भारत अपनी प्राचीन विरासत और आधुनिक प्रगति के साथ इन राजवंशों की गूंज को अपने अंदर समेटे हुए है। यह एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे अतीत के महान साम्राज्यों ने हमारे वर्तमान और भविष्य को आकार दिया है। इस क्षेत्र की धरती अपनी विविध भौगोलिक संरचना और संस्कृतियों के साथ इन राजवंशों की कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए है। यह कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हम एक महान विरासत के उत्तराधिकारी हैं और हमें इस विरासत को संजोकर आगे बढ़ना है। इन साम्राज्यों की गूंज आज भी हमारे दिलों में गूंजती है, हमें याद दिलाती है कि हम एक एकजुट और मजबूत राष्ट्र हैं, जो अपनी तारीख और विरासत पर गर्व करता है।
हिंदुस्तान की एकता उसके त्योहारों से ज्यादा कहीं और साफ दिखाई नहीं देती। ये त्योहार न सिर्फ खुशी और उल्लास के मौके होते हैं, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक विरासत की झलक भी दिखाते हैं। रोशनी का त्योहार दिवाली पूरे देश में घरों को रोशन करता है। हर कोने में दिए जलते हैं और आसमान में पटाखे चमकते हैं। ये रोशनी और खुशी का संदेश फैलाता है। चहल पहल भरे शहरों से लेकर दूर दराज के गांवों तक हर जगह दिवाली की रौनक दिखाई देती है। लोग अपने घरों को सजाते हैं और एक दूसरे को मिठाइयाँ देते हैं। होली के रंगीन जश्न में जहाँ लोग रंगों से खेलने के लिए इकट्ठा होते हैं, धार्मिक और सामाजिक सीमाएं टूट जाती हैं। यह त्योहार प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। ईद उल फित्र, जो रमजान के खत्म होने की निशानी है, उतने ही जोश और उत्साह के साथ मनाई जाती है। लोग ईद की नमाज अदा करते हैं और एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। परिवार और दोस्त मिठाइयाँ और तोहफे बांटते हैं। ये समय प्यार और खुशी का होता है, जब सब मिलकर जश्न मनाते हैं। ये त्योहार सिर्फ धार्मिक मौके नहीं है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक विविधता और एकता का प्रतीक है। हर त्योहार में एक खास संदेश होता है जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है। वो एकता की भारतीय भावना का जश्न है, जहाँ मतभेद साझा खुशी और सद्भाव में घुल जाते हैं। ये त्योहार हमें याद दिलाते हैं कि हम सब एक हैं। गुजरात में नवरात्रि के दौरान गरबा की धूम, जो हमें हमारी परंपराओं और संस्कृति की याद दिलाती है। ये नृत्य हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है। पंजाब के जोशीले भांगड़े की थाप गूंजती है, जो हमारी ऊर्जा और उत्साह को दर्शाता है। यह नृत्य हमें खुशी और उल्लास के पल देता है। त्योहारों की चमक दमक से परे, यह आपसी सौहार्द और सहयोग की रोज की कहानियां हैं, जो असली मायने में भारत की एकता को दर्शाती हैं। हिंदुस्तान भर के गांवों और कस्बों में अलग अलग धर्मों के लोग सदियों से एक साथ रहते आ रहे हैं, न सिर्फ जगह बल्कि रीति रिवाज भी बांटते हुए। हिंदू परिवारों का रमजान में इफ्तार के खानों में शामिल होना और हिंदू मंदिरों के लिए मुस्लिम कारीगरों द्वारा मूर्तियां बनाना ऐसी अनगिनत मिसालें हैं। नेकी और समझदारी के ये काम अपवाद नहीं हैं, ये आम है, हिंदुस्तान के सामाजिक ताने बाने की बुनियाद है। पांचवा हिस्सा, एकता का ताना बाना विश्वास के धागों से बुना हुआ। भारत की आध्यात्मिक विरासत ने इसकी एकता को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है। वेदों के प्राचीन ज्ञान से लेकर बुद्ध, सिख और सूफी परंपराओं की शिक्षाओं तक भारत आध्यात्मिक विचारों का उद्गम स्थल रहा है। इन विविध धर्मों ने शांति, सहिष्णुता और सभी मनुष्यों के प्रति सम्मान पर जोर देते हुए सद्भाव और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की भावना को बढ़ावा दिया है। इन धर्मों की शिक्षाएं मानवता की एकता पर जोर देती हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। छठा हिस्सा, विविधता के चैलेंजेस से निपटना। एकता की राह चुनौतियों से खाली नहीं होती। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में भाषा, संस्कृति और सामाजिक आर्थिक स्थिति में अंतर कई बार गलतफहमियों और तनाव का कारण बन सकते हैं। इन चुनौतियों को समझना और उनसे संवेदनशीलता और समझदारी के साथ निपटना जरूरी है। इन रुकावटों को दूर करने के लिए खुलकर बातचीत, एक दूसरे की भावनाओं को समझना और हमारी साझा मानवता को अपनाना जरूरी है। युवा पीढ़ी में विविधता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने और एकता की भावना को मजबूत करने में शिक्षा की अहम भूमिका है। सातवां हिस्सा, एकता में अनेकता, उम्मीद की किरण। चुनौतियों के बावजूद विविधता में एकता के लिए भारत का दृढ़ निश्चय दुनिया के लिए एक उम्मीद की किरण की तरह चमकता है। तेजी से बढ़ते जा रहे वैश्विक परिदृश्य में भारत एक ऐसे देश के रूप में उभरता है जो अपनी साझा विरासत को संजोते हुए अपने मतभेदों का जश्न मनाता है। भारत की यह अनोखी विशेषता, अलग अलग आवाजों को एक सुर में मिलाने की इसकी क्षमता, इसके लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण है। आठवां हिस्सा, हिंदुस्तान का गले लगना, एकता की सिम्फनी। हिंदुस्तान का सफर विविधता में एकता की ताकत का प्रमाण है। यह लचीलेपन की कहानी है, चुनौतियों पर विजय पाने और मजबूती से उभरने की। जैसे जैसे भारत भविष्य की ओर बढ़ता है, संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का इसका जीवंत ताना बाना इसकी सबसे बड़ी ताकत बना रहेगा। ये भारत का सार है, एक ऐसी धरती जहां एकता और विविधता विपरीत ताकतें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह एक ऐसी सिम्फनी है जहां हर सुर, हर साज एक मधुर और समृद्ध धुन में अपना योगदान देता है।